हमारे साथ जुड़े रहने के लिए नेटवर्क न्यूज़ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए नेटवर्क न्यूज़ की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ रंजना शंकर सिंह। तो आप सोच रहे होंगे कि रंजना आज इतना ज़्यादा क्यों मुस्कुरा रही है। तो देखिए, मेरे लिए ये गर्व की बात है कि 70 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि कार्यभार जो है डिफेंस मिनिस्ट्री का पूरी तरीके से एक महिला को सौंपा गया है। बहुत ही बड़ी बात है और हम यहाँ पहुँच गए हैं एम्बियंस मॉल में और ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि आजकल की जो जनता है उसको कितना पता है और वो क्या कुछ सोचती है। आइए रश्मि, आई वांट टू नो कि क्या आपको पता है कि डिफेंस मिनिस्ट्री में कोई चेंजेस हुए हैं? कोई लेडी बनी है। हाँ, कोई लेडी बनी है। कोई कौन सी लेडी? निर्मला सीतारमण है या विद बीइंग जेएनयूआइट्स वी आर वेरी प्राउड। या जेएनयू से हो तो मैं ये जानना चाहूँगी कि जेएनयू में थोड़ा बहुत जो है बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं खटास रहती है, राइट? पहले शायद थी ऐसे, क्योंकि पहले बहुत कम्युनिस्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, पर आई थिंक दैट्स चेंजिंग एंड आई डोंट नो, हो सकता है। बाहर जो कहा जाता है कि थोड़ा सा खटास है कुछ, तो क्या आपको लगता है कि जेएनयू के जो बच्चे हैं उनके अंदर ये जो एक जेएनयू की लड़की को एलुमनाई को बनाया गया है, तो क्या आपको लगता है कि फिर से मतलब कुछ सॉफ्ट कॉर्नर बन सकता है बीजेपी के लिए? मेरे ख्याल से इन सब से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। शी इज़ अ student of JNU and if she does good work then it's going to be good for all of us. It doesn't matter whether if she's, you know, it doesn't matter what the parties say and how the parties feel. It doesn't matter. So it doesn't matter कि वो क्या पार्टीज कहती हैं और क्या नहीं कहती हैं। बहुत अच्छी बात है। It doesn't matter वो कैसा काम करती है, ये मैटर करता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, आप प्रज्ञा, मैं जानना चाहूँगी कि जिस तरह से डिफेंस मिनिस्ट्री को कहा जाता है कि बहुत ही स्ट्रांग मिनिस्ट्री है ये और एक स्ट्रांग बंदे को ये मिनिस्ट्री सौंपी जानी चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि एक महिला, मैं खुद लड़की हूँ लेकिन मैं ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि लोगों की सोच ऐसी है, तो क्या एक महिला डिफेंस मिनिस्ट्री को बहुत अच्छी तरीके से संभाल सकती है? महिला पूरी कंट्री को संभाल सकती है, तो डिफेंस मिनिस्ट्री तो एक फील्ड है। तो महिला एक कंट्री को, पूरी कंट्री को संभाल सकती है, तो एक मिनिस्ट्री को क्यों नहीं संभाल सकती है? सीतारमण जी यहाँ पर एक एग्जाम्पल सेट करेंगे। एक यहाँ पर लड़के हैं, उनसे भी हम ये जानना चाहेंगे। सर, आपको क्या लगता है? See, a lady handling the defense ministry, it's a proud moment for India. India has been a prime minister, a female prime minister. So a lady handling a defense ministry, it's a proud moment, and we are from JNU. So it's an important ministry and it's good for the country. So which party doesn't matter. Which party? सबका यही कहना है कि which party doesn't matters. Thank you very much guys. And सबसे बड़ी ये बात है कि यहाँ पर लोगों की सोच जो है, देखिए किस तरह से लोगों की सोच बदलती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। कौन सी पार्टी क्या सोच रही है और क्या प्रतिक्रियाएं दे रही है, इसमें कोई मतलब नहीं है। निर्मला सीतारमण को महिला, एक पहली महिला हैं जो डिफेंस मिनिस्ट्री यानी कि रक्षा मंत्रालय जो है सौंपा गया है, पूरी तरीके से कार्यभार सौंपा गया है और इसके लिए जो है लड़के या लड़की, जो अब तक जो रिएक्शंस मुझे मिले हैं उससे यही दिख रहा है कि बहुत ही खुशी का ये मौका है और सभी बहुत ज़्यादा खुश है, प्रोत्साहित कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह की प्रतिक्रियाएं हमें मिल रही हैं। हालांकि पहली बार एक महिला को जो है डिफेंस मिनिस्ट्री सौंपी गई है और जो एक सोच, एक तबका जो है, कहने में बहुत बुरा लगता है लेकिन एक जो तबका है यहाँ पर देश के अंदर, अब भी यही सोचा जाता है कि महिला जो है वो स्ट्रांग काम नहीं कर सकती, महिला बहुत ही सॉफ्ट होती है और सॉफ्ट काम ही वो कर सकती है। लेकिन यहाँ पर मोदी सरकार ने जो है मौका दिया है एक महिला को। तो देखिए, हम पूछते पूछाते जो है यहाँ पर एम्बियंस मॉल के अंदर पहुँच गए हैं। हमारे जो है रिएक्शंस लेने का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है। यहाँ पे और 3 लोग अभी मौजूद हैं, हम उनसे फिर से जानेंगे कि क्या कुछ वो कहना चाहते हैं डिफेंस मिनिस्ट्री के बारे में। सर, डिफेंस मिनिस्ट्री जो है एक महिला को सौंपा गया, निर्मला सीतारमण को सौंपा गया। देखिए, यूथ यहाँ पर जागरूक है, यूथ को पता है कि निर्मला सीतारमण को, कोई खास बात है निर्मला सीतारमण के बारे में? मैं बताती हूँ आप लोगों को। निर्मला सीतारमण के बारे में ये खास बात है कि वो पहली महिला है जिनको पूरी तरह से डिफेंस मिनिस्ट्री सौंपी गई है। उनको पता है लेकिन वो बता नहीं पाए, शायद वो मेरा सवाल समझ नहीं पाए।
हाँ, इंदिरा गांधी पहली थी, लेकिन उसमें भी कुछ झोल है, क्या वो झोल पता है? झोल, अब आप उसको ये कह सकते हैं कि इंदिरा गांधी को फुल फ्लैश नहीं बनाया गया, इनको बना के वाओ, क्लैपिंग फॉर दिस गाय। आपका नाम? देवेंद्र। इनको ये भी पता है, पॉलिटिकली स्ट्रांग है ये, इनको ये पता है कि उनको पार्शियली दिया गया था और पहली बार ऐसा देश में हुआ है कि 70 साल के बाद इस तरह से पूरा कार्यभार जो है एक महिला को सौंपा गया है। आपको क्या लगता है? बहुत ही अच्छी तरीके से कार्यभार जो है पूरा अपना निभा पाएंगी, जो ये काम पूरा कर पाएंगी? Maybe because as a female she knows कि क्या प्रॉब्लम्स ज़्यादा फीमेल्स फेस करती हैं और जो अब तक हमारी कंट्री में फेस करती आई हैं। जो बड़ा ये जो 50% का जो आबादी है, 50% की आबादी महिलाओं की, उसके लिए यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात निकल करके आई है। ये कह रही हैं कि जो मेल डिफेंस मिनिस्टर्स बनते थे उनको वो सारी चीजें नहीं पता होती थी जो महिलाओं में परेशानी होती थी, और इस लिहाज से अगर देखा जाए सीतारमन जी हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से इस काम को पूरा कर सकती हैं। एक और बात यहाँ पर मैं जानना चाहूंगी आपसे, आपको क्या लगता है रक्षा मंत्रालय जो है एक बहुत ही स्ट्रांग डिवीजन है, राइट? लड़कों को इसीलिए शायद अब तक सौंपा जा रहा था, मेल्स को सौंपा जा रहा था। आपको क्या लग रहा है मोदी सरकार ने जो ये रिस्क लिया है उसमें क्या हो सकता है? ये रिस्क कहीं डूब तो नहीं जाएगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि मोदी जी जो डिसीजन लेते हैं उसमें कोई रिस्क उन्होंने सोच समझ के लिया होगा, बट फीमेल आर इक्वली स्ट्रांग एज अ मैन। मोदी जी को सपोर्ट करते हैं आप? नहीं, ऑफ कोर्स ही इज डूइंग गुड आई थिंक। तो यहाँ पे देखिए मोदी जी को सपोर्ट करने वाले भी एक हमें मिल गए। उनको ऐसा लगता है कि मोदी जी ने अगर ये डिसीजन लिया है तो डिसीजन वाकई बहुत अच्छा हो सकता है। सर आप क्या कहेंगे? इनको भी ऐसा ही लगता है। थैंक यू वेरी मच गाइस मेरे हम लोगों के साथ जुड़ने के लिए और अपने जो रिएक्शंस हैं हमें बताने के लिए। देखा आपने किस तरह से यहाँ पर बहुत ही अच्छी अच्छी बातें डिफेंस मिनिस्ट्री के बारे में निकल करके सामने आई हैं। देखिए यूथ से हमने बात की, लड़कियों से हमने बात की, लड़कों से हमने बात की, और अब बारी है बुजुर्गों की। यहाँ पर हमारे साथ एक बुजुर्ग कपल हैं, उनसे हम जानेंगे कि वो इस डिसीजन के बारे में क्या कहना चाहते हैं। सर आपको पता है ना क्या हुआ है, डिसीजन जो लिया गया? तो निर्मला सीतारमन को जो कार्यभार सौंपा गया है, आपको क्या लगता है ये रिस्क जो मोदी सरकार ले रही है उसमें सीतारमन पूरी तरीके से खरे उतरेंगी? मैं नहीं समझता ये कोई रिस्क है। सीतारमन जो हैं वो शुरू से ही बहुत अच्छा काम कर रही हैं एंड शी विल बी वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस मिनिस्टर। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि नेता जो हैं बहुत सारे ऐसे भी नेता हैं जो उनसे बहुत ज़्यादा सीनियर हैं, लेकिन उनको चांस नहीं दे करके सीतारमन जी को उनसे पहले चांस देना, क्या ये सही रहेगा? जेंडर न्यूट्रल हूँ तो वो चाहे वो मर्द है या औरत है डजंट, बट शी इज डूइंग एक्सीलेंट वर्क। आई थिंक शी वुड बी वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस मिनिस्टर। ही थिंक्स कि ये जो है सीतारमन जी प्रूफ होंगी वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस मिनिस्टर। बहुत ही अच्छी ऊर्जा के साथ अंकल ने हमारे साथ ये बातचीत की, और मैं आंटी से अब पूछना चाहूंगी कि महिला को, क्योंकि वो एल्डरली हैं, तो वो क्या सोचती हैं कि एक महिला को ये मौका दिया गया है? देखिए महिलाएं तो आजकल हर फील्ड में आगे हैं और ये भी अच्छा ही काम करेंगी मेरे विचार से। तो ये लगता है कि जैसे पहले मेल जो होते थे उनको मौका दिया जा रहा है, लेकिन अब थोड़ा ज़्यादा काम इसमें इसलिए हो पाएगा क्योंकि एक महिला को महिलाओं की परेशानी पता है, और महिलाएं जो है इस देश में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत पिछड़ी हुई है। तो क्या आपको लगता है कि उन बिंदुओं पे सीतारमन काम कर पाएंगे? मेरे ख्याल से तो महिलाएं किसी भी फील्ड में पिछड़ी हुई नहीं है, वो हर फील्ड में आगे हैं। ऊर्जा का संचार, ये कपल जो है ऊर्जा का संचार एक जवान जो है कपल के अंदर भी करवा सकते। कितनी अच्छी ऊर्जा के साथ दोनों ने जवाब दिया है, और धन्यवाद अंकल आंटी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत हमारे साथ करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर एक और एल्डरली कपल हमारे साथ है, उनसे हम जानेंगे क्योंकि हमें वहाँ से लॉजिकल चीजें मिलती है, इसलिए हम उनसे ये पूछेंगे। निर्मला सीतारमन को जो डिफेंस मिनिस्ट्री सौंपी गई है, पहली बार ऐसा भारत में हुआ है, क्या आपको लगता है कि वो कितना कारगर साबित होगा? ऐसा है कि मोदी सरकार में बहुत सी चीज़ें पहली बार हुई हैं। दिस इज नॉट दी वन थिंग जो 70 साल में नहीं हुआ वो अब हो रहा है। क्या आपको ऐसा लगता है कि मोदी जी का डिसीजन हमेशा सही होता है? मोदी जी का डिसीजन बहुत अच्छा लगता है। क्या आंटी आपको? हाँ बिल्कुल, क्योंकि अभी तक जो देख रहे हैं सब सही हो रहे हैं। वी आर वेरी हैप्पी विद दिस डिसीजन। और ये जो रिशफल भी हुआ है इसमें आप देखो कि एवरेज एज कितना आ रहा है, 61। लेकिन
ऐसा आपको नहीं लगता कि कैबिनेट मिनिस्टर बनाने के लिए और भी बहुत सारे नेता थे जो इनसे सीनियर थे? सीन इट ना, दे मस्ट हैव सीन ऑल ऑफ दैट। तो उसके बाद उनका सारा देखने के बाद ही मस्ट हैव डिसाइडेड एंड ओनली देन ही हैज सिलेक्टेड हर एंड इट्स अ बिग सरप्राइज फॉर पीपल बट फॉर मी इट इज नॉट। आई एम वेरी हैप्पी। आर यू फ्रॉम डिफेंस? आई एम नॉट फ्रॉम डिफेंस। थैंक यू वेरी मच अंकल आंटी। देखिए यहाँ पर एक जो बात अंकल और आंटी ने यहाँ पर कही है वो ये है कि मोदी सरकार का जो डिसीजन है उस पर कोई संशय नहीं है उनको, वो बहुत ही खुश हैं और उनको ऐसा लगता है कि मोदी सरकार में पहली बार कुछ नहीं होता। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मोदी सरकार में पहली बार ही हुई है और वो बहुत ही सफलतापूर्वक यहाँ पर अपना जगह बना चुकी है। तो यही बात यहाँ पर अंकल हमें बता रहे थे कि किस तरह से ये उनके लिए परेशानी का विषय नहीं है, सोचने का विषय नहीं है और ये बहुत ही अच्छी बात है कि एक महिला को कार्यभार सौंपा गया है। और जब मैंने उनसे ये सवाल किया कि क्या आपको नहीं लगता कि सीतारमन के से जो सीनियर वहाँ पे बंदे और हैं, नेता और हैं, तो उन्होंने ये कहा कि सबका वहाँ पर कहीं ना कहीं पूरी तरह से कोशिश की गई होगी, देखा गया होगा कि सबसे ऊपर कौन है और उसके बाद ही सीतारमन जी को कार्यभार सौंपा गया होगा। ये जो है एक बहुत ही ज़्यादा विश्वास वाली बात हो जाती है और कहीं ना कहीं मोदी सरकार ने मेरे हिसाब से जनता के अंदर अपना विश्वास बना लिया है। रक्षा मंत्रालय किसी एक महिला को पहली बार सौंपना जो है, माफ कीजिएगा, ये रिस्क होगा? नॉट एट ऑल, बिल्कुल होगा। दे आर ग्रोइंग एंड डूइंग वेरी वेल, सो आई थिंक लेडीज आर ग्रोइंग एंड दे आर डूइंग वेरी वेल, ये कहना है हमारी फ्रेंड्स का। मैं एक और बात यहाँ पर जानना चाहूँगी, क्या आपको ये भी लगता है, देखिए मोदी सरकार ने नोटबंदी किया, मोदी सरकार ने एक दो चीज़ें और भी की हैं जो बहुत ही सोचने वाली चीज़ें हैं, वो रिस्क वाली ही चीज़ें थी। सरकार की इकोनॉमी जो है नोटबंदी से उलट पुलट हो सकती थी। आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार को रिस्क लेने का शौक है? रिस्क लेने से ही इंसान आगे बढ़ता है, देश भी आगे बढ़ेगा रिस्क लेने से ही। हाँ बिल्कुल सही बात है। इनको ये लगता है कि रिस्क लेने से जो है सरकार के ये रिस्क लेने का जो नेचर है उससे देश आगे बढ़ेगा। धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए कितने अच्छे रिएक्शंस जो है यहाँ से निकल कर सामने आ रहे हैं। दोस्तों का ये कहना है कि रिस्क अगर लेंगे तो ही देश आगे बढ़ेगा। देखेंगे हम कि क्या कुछ होगा, मोदी सरकार का वाकई ये रिस्क लेने वाला जो नेचर है वो क्या कारगर साबित होगा। तो देखिए यहाँ पर हम फिर से एक बार यहाँ पर एज लोगों के बीच हम आए हैं और कुछ लॉजिकल यहाँ पर हम जानेंगे। जो बच्चे हैं, जो कम उम्र के लोग हैं, वो बहुत ही अलग तरीके के रिएक्शन देते हैं, लेकिन यहाँ से लॉजिकल चीज़ हमें जानने को मिलता है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर, सर आपका नाम क्या? सुरेश दत्त। सुरेश दत्त है। एक खास बात बता दूं, सुरेश दत्त जी ब्रिगेडियर रह चुके हैं, तो इनका जो है रिएक्शन जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। सर सीतारमन जी को मिनिस्ट्री सौंपी गई, यहाँ आप ही की मिनिस्ट्री है, ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर ही आती है। तो आपको क्या लगता है, क्या सोचते हैं आप कि सीतारमन जी को जो ये मिनिस्ट्री सौंपा गया वो ठीक है? फर्स्टली मैं ये नहीं देखता हूँ औरत है या आदमी है, मैं कैपेबिलिटी देखता हूँ। एक हमारा डिफेंस मिनिस्टर रह चुका है, ही वॉज वर्स देन अ वुमन, और सबको पता है, नाम मैं नहीं लूँगा। एंड आई थिंक दिस लेडी इज़ अ वेरी टफ लेडी एंड आई थिंक शी इज़ गोइंग टू डू वेरी गुड। लेकिन मेरा सवाल ये है कि 70 साल में पहली बार ऐसा रिस्क जो है मोदी सरकार ने ही लिया है सर। तो इंदिरा गांधी थी लेकिन उसमें एक अलग ट्विस्ट था कुछ, क्या आपको पता है वो ट्विस्ट क्या था? शी वॉज पार्शियल डिफेंस मिनिस्टर और इनको पूरी तरह से वो कार्यभार सौंपा गया है। तो कहीं ना कहीं उसमें किसी ना किसी का हेल्प होता होगा जब इंदिरा गांधी थी। तो आपको क्या लगता है पूरी तरीके से सीतारमन जी जो है संभाल? आई थिंक शी इज अ कैपेबल लेडी। शी इज अ कैपेबल लेडी, लेकिन saying that she is a very capable, besides capable, she is a committed lady and she means business. Of course, ये इनके लिए नया चैलेंज होगा और hopefully with her commitment and knowledge and all that she will develop into a good defense minister. आपको ऐसा नहीं लगता सर, आप तीनों से ये मेरा सवाल है कि क्या आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि इनसे ज़्यादा कैपेबल या फिर इनसे ज़्यादा सीनियर नेता जो है इस पार्टी में मौजूद है? I think she is the best choice. देखिए ऐसा है कि पार्टी में इसे कैपेबल कहना मुश्किल है, क्योंकि बात ये होती है कि अभी तक जितना इन्होंने काम किया लास्ट 2.5 years में, she has done good work. You only get to know how capable you are once you sit on the chair.
So if she can handle. और जो बाकी आप बात कर रहे हैं, अभी तक जो देख रहे थे वो पार्ट टाइम थे और वो हार चुके थे पंजाब में मिलिट्री ऑफिसर के अगेंस्ट, और हम लोग सब की ये फीलिंग है दैट ही इज़ एंटी आर्मी. फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक दिस लेडी इज गोइंग टू डू एन एक्सीलेंट जॉब. क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि सुषमा स्वराज जो अपने मंत्रालय को लेकर के काम कर रही हैं, उसको लेकर भी मोदी सरकार को ये अच्छी फीलिंग आई होगी और एक महिला को ये मंत्रालय फिर से सौंप दिया गया है? I don't know. I don't look at it as a lady. Sushma Swaraj is a very capable lady. She is very smart. She's got a very sharp brain. And Behavior also. why do we look at it as a lady or a man? She is doing a wonderful job. देखिए, यहाँ पर एक बहुत ही धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर बात करने के लिए. देखिए, यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात इन्होंने भी कही कि लेडी और मैन, इस पे कोई बात सराउंड नहीं करती. बात यह है कि वो किस तरह से काम करेंगे और किस तरह से ये सारी चीज़ों को हैंडल करेंगे, उसके बाद जो है रिएक्शन देने का मतलब बनता है, ऐसा ये कह रहे हैं. लेकिन अगर हम हमारी बात करें तो हमें बहुत ही अलग अलग तरीके के रिएक्शंस यहाँ पर देखने को मिले. मैं आपको बता दूं कि रिएक्शंस जो हमने देखे हैं वो बहुत ही अलग अलग थे और इसीलिए ये बहुत ही रोचक हमारा जो है सीरीज बन गया है. तो आज हम यहाँ पर आए थे एम्बियंस मॉल और जानने की कोशिश कर रहे थे कि डिफेंस मिनिस्ट्री जो है एक महिला को सौंपा गया है, उस पर जनता का क्या कुछ कहना है. बहुत ही अलग अलग तरीके के रिएक्शंस यहाँ पर हमें मिले और आप देखिएगा, इसको बताइएगा क्या कुछ आपको इसमें अच्छा लगा और क्या बुरा लगा. और एक बात मैं यहाँ पर आपके साथ साझा करना चाहूँगी कि अगर आप इस वीडियो को लाइक कर रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलिए. थैंक यू.